तो बात कर लेते हैं कुछ आज साइंस के कुछ क्वेश्चंस की। ऐसे तो ये क्लास 8 का ही है, फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन हो आप देखिए क्या आपके लिए भी कुछ काम की चीजें इसमें बताने वाला हूं। तो अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट नहीं हैं तो भी आप इस वीडियो को देखें, साइंस के कुछ फैक्ट बताने वाला हूं इसमें, जिससे आपको कुछ बेहतरीन नॉलेज का एहसास हो जाएगा। जैसे क्लास 8 का फर्स्ट ही चैप्टर साइंस का है दहन और ज्वाला। क्या है? दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दहन क्या है। तो दहन क्या है? तो कोई भी चीज जब जलना प्रारंभ करती है तो उसके जलने की क्रिया दहन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। जैसे कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु को आप जलाइए, अगर वो जलना शुरू कर दिया तो जैसे ही जलना शुरू कर दिया उसको हम क्या कहते हैं? जलना यानी कि दहन। दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है, जलना और दहन। ठीक है, अब अगर जलाइएगा तो उससे कुछ तो आग की लपटें निकलेगी। तो जो आग की लपटें निकलेगी ना, तो वो आग के लपटों को ही हम क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में एक प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्वाला के तीनों क्षेत्रों को बताए। यानी ज्वाला के कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ज्वाला के 3 क्षेत्र। एक बार और मैं बता दूं, दहन क्या है? तो किसी भी वस्तु को जलाया जब जाता है तो उसके जलने की क्रिया दहन कहलाती है, और उनसे जो निकलने वाली जो आग की लौ होती है उसे हम ज्वाला कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वलन ताप की। तो ज्वलन ताप, तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचकर कोई भी वस्तु, जैसे यही वस्तु है, अब इसमें हमने आग लगाया तो ये जब जलना प्रारंभ करेगी तो उसके बीच में जो एक प्रोसेस होगा, मतलब जो समय लगेगा, जो इसको क्या करेगा? गर्म करेगा। तो जितनी देर में ये गर्म होकर जलना स्टार्ट करेगा वही इसका क्या कहलाएगा? ज्वलन ताप। यानी वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचकर कोई भी वस्तु जलना प्रारंभ कर देती है तो उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। किसका? उस वस्तु का। सबसे कम ज्वलन ताप आपका होता है फास्फोरस, यानी श्वेत फास्फोरस का। किसका? श्वेत फास्फोरस का। इसीलिए इसको हमेशा मिट्टी तेल में डुबो के रखा जाता है ना। इसको खुला नहीं छोड़ा जाता है। अगर खुला छोड़ दीजिएगा तो ये कमरे के तापमान पर भी आग लग जाता है। इसीलिए श्वेत फास्फोरस का यूज बारूदों में और भी कई सारी चीजों को बनाने में किया जाता है। जैसे कि आप बम पटाखे फोड़ते होंगे दीपावली में, छठ में, है ना, तो उसमें जो यूज होता है तो उसमें भी श्वेत फास्फोरस का उपयोग किया जाता है पटाखे बनाने में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ कहने का सेंस है कि यहाँ पे हमने पढ़ा दहन के बारे में, ज्वाला के बारे में, ज्वलन ताप के बारे में। तो दहन जलना चाहिए, ज्वाला उससे आग निकलना चाहिए, ज्वलन ताप यानी कोई तापमान पर पहुंच के जलना चाहिए। तो एक चीज बताइए, ये सभी चीज क्या सबको जला सकते हैं? नहीं जला सकते। जैसे पत्थर को जलाएंगे नहीं जलेगा, लेकिन अगर हम कागज को जलाएंगे तुरंत जल जाएगा। तो यानी यही बात, यानी ज्वलनशील पदार्थ का मतलब यही है, वो पदार्थ जो जलने वाली हो, जिसको हम जला सके, जिसमें अगर हम आग पकड़ाए तो वो आग पकड़ ले और जले, है ना। जैसे एलपीजी गैस ज्वलनशील पदार्थ हो गया, सीएनजी गैस ज्वलनशील हो गया, है ना। तो इस तरह के पेट्रोलियम ज्वलनशील हो गया, सूखी लकड़ियां ज्वलनशील हो गया, है ना। तो ये सब ज्वलनशील पदार्थ होते हैं क्योंकि इन्हें हम जला सकते हैं। समझ में आ गया? अब आग पर पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? हम अक्सर आग पर पानी डालकर ही बुझाते हैं। तो ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि इसमें आग लगी है, हम इसे पानी डालेंगे तो पानी तो होता है ठंडा, और आग इस पे लगी है तो ये क्या हो रखा है? गर्म हो रखा है अभी, और जलना प्रारंभ कर रखा है, जल रहा है। अब इसमें पानी डालेंगे तो क्या करेगा? इसको ठंडा कर देगा, और ठंडा करने पर क्या होगा? जलवाष्प बनेगा, और जलवाष्प बनेगा तो वो बाहरी क्या करेगा? एक आवरण बनाकर इसको कवर कर लेगा, ऐसे। और चूंकि जलने के लिए क्या चाहिए? हवा की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन। अभी कवर कर लिया, इसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? ये बुझ जाएगा। आ गया समझ में? तो ध्यान से समझिए, फिर से एक बार और बता देता हूं। जब हम आग पर पानी डालते हैं तो आग सबसे पहले ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है, तथा इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है ना, वो बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देता है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। तो वही अगर बात करें कि आग की चपेट में अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो उसे बचाने के लिए क्या किया जाए?
तो उससे बचाने के लिए आप उसे कंबल में लपेट सकते हैं। क्यों लपेट सकते हैं? तो क्योंकि कंबल जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है, साथ ही साथ उससे हवा भी प्रवेश नहीं करती है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आपके चपेट में आ जाए तो उसे कंबल में लपेटने से क्या होगा कि वो पूरा कवर हो जाएगा और उसका संपर्क जो है ना हवा से टूट जाएगा। और अभी अभी हमने बताया कि हवा के संपर्क टूटते ही क्या हो जाती है? आग बुझ जाती है। तो वो व्यक्ति जलने से बच जाएगा। कभी भी कोई व्यक्ति अगर आग के चपेट में आ जाए तो उसके शरीर पर पानी कभी भी नहीं डालेंगे। ध्यान रखेंगे, पानी से क्या होता है ना कि शरीर गर्म होता है, और गर्म होने के कारण अचानक से तेजी से ठंडा होने के कारण क्या हो जाएगा? तापमान के कारण क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे वाष्प में चेंज हो जाएगा और वही फफोले बनकर पूरा शरीर का चमड़ा उतर जाएगा। समझे ना? तो ऐसा कभी भी ना करे। कभी भी कोई व्यक्ति अगर आग के चपेट में आ जाए तो उसके शरीर पर पानी डालने की कभी भी कोशिश ना करे, कभी नहीं डाले, अन्यथा उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। उसको बचाने के लिए आप उसे या तो कंबल में लपेट दे या फिर कुछ वैसे ही उसी तरह के कपड़े में लपेटे या फिर उसे हाँ यही ज्यादा बेहतर रहेगा, आप उसे कंबल या कपड़े में ही लपेटे। पानी उनके शरीर पर कभी भी डालने की कोशिश न करें क्योंकि इससे उसकी जान भी जा सकती है। अब आगे बात करते हैं ज्वाला के 3 क्षेत्रों के। तो यहीं पे हमने पढ़ा ज्वाला आग की लपटें होती है, तो आग की लपटों के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3 क्षेत्र। एक होता है बाहरी, एक मध्य में होता है और एक होता है आंतरिक। ठीक है, 3 क्षेत्र होते हैं ज्वाला के। बाहरी क्षेत्र सबसे गर्म होता है, सबसे गर्म होता है, जहां पे हम अभी ठंड का मौसम है, हाथ सेकते होगे बाबू, हाथ से जब सेकते होगे आप तो आपको ठंड का वैसा, तो क्या पूरा सटा देते हो आग में? नहीं, थोड़ा सा ऊपर ऐसे हाथ रखते हो इस तरह से, और इस तरह से करके आप हाथ सेकते हो। तो उससे क्या होता है? बाहरी जो ज्वाला का जो बाहरी क्षेत्र है ना, उसका आपको गर्माहट आपके हाथ को मिलता है, जिससे आपके हाथ गर्म हो जाती है। फिर उसका मध्य भाग ज्यादा लाल होता है, थोड़ा सा पीला होता है। मध्य भाग क्या होता है? थोड़ा सा पीला। बाहरी भाग ज्यादा से ज्यादा लाल होता है। बाहरी भाग ज्यादा लाल होता है, मध्य भाग थोड़ा सा पीला होता है, और ये भाग इसके मुकाबले थोड़ा सा कम गर्म होता है। तो वही आंतरिक भाग में कहे तो आंतरिक भाग में बहुत ही कम गर्माहट होती है। इसीलिए अगर मोमबत्ती जब जल रही हो तो आप अगर ऐसे बुझाइएगा उसको तो तुरंत बुझ जाएगी वो, और हाथ भी आपका नहीं जलेगा। लेकिन अगर ऊपर से ऐसे जलाने जाइएगा तो आपका हाथ के बस भुजिया बना देगा। ठीक है, तो यानी बाहरी ज्वाला के बाहरी क्षेत्र में क्या होते हैं? सबसे ज्यादा गर्म, मध्य क्षेत्र में कम गर्म, और आंतरिक क्षेत्र में बहुत ही कम गर्माहट होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है, क्यों? तो आपने माचिस देखा होगा, देखिए माचिस की डिब्बी पर ये लाल वाला भाग होता है, ये पोटेशियम, ये फास्फोरस और सल्फर का बना हुआ है। क्योंकि फास्फोरस का ज्वलनताप थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर भी ये बिना रगड़े नहीं जलता है। तो इसको और थोड़ा सा इसकी ज्वलनताप को बढ़ाने के लिए इसमें क्या कर दिया जाता है? सल्फर को मिक्स कर दिया जाता है ना। तो वही इसकी तीली पे पोटेशियम और क्लोराइड लगा होता है। जब पोटेशियम क्लोराइड यानी जब उस तीली को इस पर रगड़ा जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड इसकी गर्माहट पाकर क्या हो जाता है? जल उठता है। यही कारण है कि जब माचिस को जलाने से पहले हम उसे क्या करते हैं? उसकी डिब्बी पर रगड़ते हैं। और प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न है आग गर्म क्यों होती है? तो क्यों होती है आग गर्म? तो जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। किसी भी ईंधन को आप जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि धुआं निकलेगा, और जलवाष्प यानी पहले वो द्रव में चेंज होता है फिर वो जलता है। कोई भी ईंधन, किसी भी ईंधन, आप एलपीजी यूज करते हो तो वो भी पहले द्रव में चेंज होता है तब वो जलता है। ठीक है ना। तो क्या बनता है किसी भी चीज को जलाने पर? तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि धुआं, प्लस में जलवाष्प बनता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, इसलिए इसमें नए पदार्थ का निर्माण, वही जलवाष्प का निर्माण हो रहा है। और वो यह नया पदार्थ काफी अस्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये जो पदार्थ, नया पदार्थ जलवाष्प बन रहा है, ये एक अस्थायी होता है, फिर जलता है, और इस प्रक्रिया में क्या होती है? काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और जिसका उष्मीय मान बहुत ज्यादा होता है। यही कारण है कि यही उष्मा पाके आग गर्म होती है। समझ में आ गया? एक बार और बता देते हैं कि जब किसी ईंधन को हम जलाते हैं तो ईंधन का 2 चीजें हमें प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। और वही जलवाष्प
एक नया पदार्थ बनता है और उसका जो होता है ना, उसको बनाने में ना काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और उसका ऊष्मीय मान बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण आग गर्म होती है। ठीक है।